हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे संडे को फर्स्ट टेस्ट हुआ है हिंदी ग्रामर का, उसका सॉल्यूशन है। ये हल प्रश्न पत्र है, मतलब आपको कल पेपर सेंड किया गया था, उसी को हल करके आपको समझाया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा और अपने सामने कॉपी रख लीजिएगा और चेक करिएगा कि आप कितने गहरे पानी में हैं, आप कितने हद तक आप सही क्वेश्चन अटेंड कर पा रहे हैं या सही क्वेश्चन किया। ठीक है, और कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं। ठीक है, ये आप इसके माध्यम से आप चेक कर लीजिएगा। ठीक, पहला क्वेश्चन हमने दिया था, निम्नलिखित सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। निम्नलिखित सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला क्वेश्चन था जिसमें अवधि एक डॉट डॉट का नाम है। अवधि एक डॉट डॉट का नाम है, मतलब अवधि किसका नाम है? भाषा का नाम है अवधि, कि बोली का है कि लिपि का। हमने बताया था कि अवधि, ब्रज भाषा और खड़ी भाषा ये सारी क्या हैं? बोलियां हैं। क्या है? सारी ये बोलियां हैं। क्या है? बोलियां। लेकिन कभी कभी होता, शायद इसमें ऑप्शन होता उपभाषा। क्या होता? उपभाषा। और साहित्य की बात करता, किसकी बात करता? साहित्य की, तो हमारा अवधि क्या हो जाती? उपभाषा। क्योंकि ये ब्रज भाषा, खड़ी बोली और ये अवधि जो बोलियां हैं, ये इनमें यदि साहित्य को समाहित कर दिया जाए या साहित्य का इनमें यदि साहित्य का साथ मिल जाए तो ये क्या बन जाती हैं? उपभाषा। हमने टॉपिक में इस पे डिस्कस भी किया था, आप लोग देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन हमारी क्या है? बोली है, भाषा है नहीं, बोली है। लिपि हो नहीं सकती है। ठीक है, लिखने के, क्योंकि लिपि किसे कहते हैं ये आप जानते हैं, भाषा किसे कहते हैं, बोली किसे कहते हैं। डिफिनेशन से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अवधि एक हमारी क्या होगी? बोली होगी। टिक कर लें आप लोग भी, जिसने सही किया हो तो सही का टिक लगाइए बोली में। ओके, फिर दूसरा क्वेश्चन है, टीवी पर समाचार सुनना किस भाषा का उदाहरण है? टीवी पर समाचार सुनना, किसी भी टीवी पर, रेडियो पर, ठीक है, जो समाचार हम लोग सुनते हैं, ठीक है, हम अपने कानों के द्वारा जो सुनते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? मौखिक भाषा कहलाता है। क्या कहलाता है? कोई रेडियो में समाचार कैसे सुनाते हैं? मुख द्वारा आवाज आती है, ध्वनि आती है। ठीक है, तो टीवी द्वारा भी तो ऐसे ही आती है। समाचार सुनना किस भाषा का उदाहरण? बहुत से बच्चों ने इसको लिखित भाषा किया है। क्या किया है? लिखित भाषा। लिखित भाषा की आप लोग डिफिनेशन जानते हैं, मौखिक भाषा की भी डिफिनेशन जानते हैं। लिखित भाषा वो है, जैसे मैं अपना गृह कार्य कर रहा हूं, पत्र लिख रहा हूं, अखबार हो गया, मतलब जिसको लिखा जाता है वो लिखित भाषा होता है। ठीक, तो टीवी पर समाचार सुनना किस भाषा का उदाहरण है? मौखिक भाषा का। ध्यान दीजिए, इसे सही कर लीजिए, मौखिक भाषा का उदाहरण है। ठीक, फिर है दूसरा क्वेश्चन है, खाली स्थान की पूर्ति कीजिए। भाषा डॉट डॉट के आदान प्रदान का साधन है। भाषा के आदान प्रदान का साधन है। सस्पेंसिव क्वेश्चन है, थोड़ी सी सस्पेंस, भाषा रखा गया है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। भाषा के आदान प्रदान का साधन है कि भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन? आपको बताया गया है, डिफिनेशन में ही बताया गया है कि भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। क्या है? विचारों के। तो आप लोग यहां भर देंगे क्या? विचारों। क्या भर देंगे? विचारों। फिर भाषा के क्षेत्रीय रूप को, भाषा के क्षेत्रीय रूप को डॉट डॉट कहते हैं। बार बार बताया गया है, भाषा का जो क्षेत्रीय रूप होता है वो क्या कहलाता है? सोचिए, क्या कहलाता है? बोली। बिल्कुल सही। क्या कहलाता है? बोली कहलाता है। क्या कहलाता है? बोली। क्योंकि लिपि क्या होती है? शुद्ध रूप से लिखने की जो विधि होती है पद चिन्हों द्वारा, वो हमारी क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। क्या कहलाती है? वो हमारी लिपि कहलाती है। लेकिन बोली क्या होती है? भाषा के क्षेत्रीय रूप को हम क्या कहते हैं? इजी सी डिफिनेशन है,
तो आपकी क्या होगी यहाँ पर, बोले हिंदी हमारी डाट डाट है, लिखित भाषा है कि राष्ट्रभाषा है? सब कोई जानता है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी हमारी राज्य भाषा है, इसलिए आपका ऑप्शन ये सही होगा। तो आप यहाँ लिखेंगे राष्ट्रभाषा। काफी बच्चों ने सही किया है, ठीक, काफी अच्छा प्रयास रहा है। जिन्होंने भेज सेंड किया हमारे पास, हमने चेक किया उसको। क्वेश्चन नंबर 3 है, सही पर सही का टिक लगाएं और गलत पर गलत का निशान लगाएं, ठीक। संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हमने बताया है कि संस्कृत, हिंदी, नेपाली, मराठी ये सभी देवनागरी लिपि में लिखी गई हैं। किस में लिखी गई हैं? देवनागरी लिपि में लिखी गई हैं। अतः यह कथन बिल्कुल सत्य है, अतः यह कथन बिल्कुल सत्य है। इसके बाद पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी, हमने बताया है, लास्ट में आप लोग अपने नोट्स देखिएगा। पंजाबी भाषा की लिपि का नाम है क्या? गुरुमुखी। ये भी बिल्कुल सही है। फिर भाषा की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। हमने बताया था स्ट्रक्चर बना के कि भाषा ऐसे करके बताया था हमने, भाषा की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से, किससे? भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है क्या? बोलना। क्या होता है जिसका अर्थ? बोलना। तो इसका मतलब ये है कि भाषा की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। बिल्कुल सही आंसर आपका है ये। आप इसको, इस स्ट्रक्चर को देखिए, समझिए, और इस जब आप इसको समझ जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि भाषा की उत्पत्ति संस्कृत से ही हुई है। संस्कृत के भाष धातु से हुई, संस्कृत के भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? बोलना होता है। क्या होता है? बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्याकरण की परिभाषा दीजिए तथा उसके भेद बताइए। व्याकरण की परिभाषा दीजिए तथा उसके भेद बताइए। तो सब लोगों को पता है, आप लोग छोटी क्लास से, फर्स्ट या सेकंड से पढ़ते चले आ रहे हैं कि व्याकरण किसे कहते हैं। तो व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने, पढ़ने, बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है। उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4। मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? 4। वर्ण विचार, शब्द विचार, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और पद विचार। इस तरह से व्याकरण के केवल हमने भेद पूछा था, इसलिए आपको केवल भेद लिखना था, ना कि उनकी डिफिनेशन लिखना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने दिया था कि लिखित भाषा किसे कहते हैं। इनके किन्हीं 3 उदाहरण दीजिए और लिखित भाषा का स्वरूप स्थायी होता है या अस्थायी। तो इसका आंसर होगा, लिखित भाषा की सबसे पहले हम डिफिनेशन देंगे। क्या देंगे? जो लिखने का तरीका है। हमने पूछा लिखित भाषा किसे कहते हैं, तो लिखित भाषा की परिभाषा पूछ रहा है। लिखित भाषा की परिभाषा, जब हम अपने भाव और विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? लिखित भाषा। हमने अभी भी बताया है लिखित और मौखिक भाषा के एग्जाम्पल, पत्र का लिखना, बच्चे द्वारा विद्यालय में दिए गए कार्य को करना, ठीक, अखबार, ये सारे क्या हैं? लिखित भाषा के उदाहरण हैं। पुस्तक, ये सारे क्या हैं? लिखित भाषा के उदाहरण हैं। इसके बाद प्रश्न था कि लिखित भाषा का स्वरूप स्थायी होता है या अस्थायी। तो आपको पता होना चाहिए, हमने जब मौखिक भाषा लिखा है तो उसके बाद कोष्टक में लिखाया था कि मौखिक भाषा का स्वरूप परिवर्तनशील होता है, ठीक। लेकिन मौखिक भाषा का तो परिवर्तनशील होता है, लेकिन लिखित भाषा का जो स्वरूप होता है वो परिवर्तनशील नहीं होता है। जो परिवर्तनशील नहीं होता है तो वो क्या कहलाएगा? स्थायी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्थायी। और जो ठीक, और जो परिवर्तनशील होगा वो क्या कहलाएगा? अस्थायी। ठीक, समझ में आ गया होगा आप लोग को कि हमारी जो लिखित भाषा होती है वो किस स्वरूप में होती है? स्थायी होती है। क्या होती है?
स्थायी। इस तरह से आपका ये पेपर सॉल्व हुआ। आप लोग अपने जो आपने पेपर की कॉपी बनाई होगी उसमें आपने पेपर हल किया होगा, उसको एक एक क्वेश्चन आप चेक करिएगा कि आपने कहाँ तक सही किया है और अपने आप को देखिएगा कि हम कहाँ तक अपने आप को तैयार किए हुए हैं। ये पेपर कराने का मतलब है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो पढ़ाई गई हैं वो किसी न किसी तरह से तैयार हो जाएं। ठीक, आज किसी प्रकार की दूसरी कोई भी क्लास नहीं ली जाएगी, केवल इसी को आपको एक बार फिर से रिवीजन करना है। मैं ये भी वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कुछ बच्चों को, अभिभावकों को ये दिक्कत हो रही है कि एक दिन में 4-4 पेपर दिए जा रहे हैं और बहुत से लोग बिजनेस से भी ताल्लुकात रखते हैं, सर्विस भी करते हैं, मोबाइल का यूज अभिभावक करते हैं, बच्चे के पास 1 घंटे आधे घंटे के लिए पहुँचता है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि आपको सुबह यदि 6 बजे पेपर आ गया है तो 6 बजे के 1 घंटे बाद ही उसको हल करके भेजना है। आप पूरे दिन में शाम तक किसी भी समय भेज सकते थे। ठीक, और यदि किसी को कोई समस्या हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर सबको पता है। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 70 54 12 54 58। इस पे कॉल करके आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।